हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिसको हम फ्रियोन के नाम से भी जानते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन। तो फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एक गैस है जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर और AC में प्रशीतक के रूप में यूज़ होती है। सबसे पहली बात कि ये प्रशीतक के रूप में यूज़ होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन। अब मैं इसके बारे में आपको बता दूं, वैसे तो रीट में हमारा जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें CFC टॉपिक नहीं है, लेकिन उसमें एक टॉपिक है कार्बन का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन के बारे में हम जानते हैं मेनली एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हम लोग डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन में, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये एल्केन के व्युत्पन्न है, एल्केन के व्युत्पन्न है ये, इसलिए हम यहाँ इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन में जो एल्केन टॉपिक आता है ये एल्केन के व्युत्पन्न है। एल्केन में जो बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच वो सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब वो चारों जो कार्बन की वैलेंसी है उन वैलेंसी के साथ या तो क्लोरीन जुड़ा होगा या फ्लोरीन जुड़ा होगा। तो कार्बन की जो 4 संयोजकताएं होंगी उनमें क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़ा होता है, इसलिए फिर वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एल्केन के व्युत्पन्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एल्केन के क्लोरीन और फ्लोरीन व्युत्पन्न है। एल्केन में जो कार्बन होगा, कार्बन के साथ हम क्लोरीन और फ्लोरीन जोड़ेंगे, हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे। हाइड्रोकार्बन में तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, लेकिन उस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अगर हम क्लोरीन और फ्लोरीन से कर देते हैं तो फिर वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाता है। क्लियर? तो बॉन्ड हमने ध्यान रखना है यहाँ। फ्रियोन में हमेशा अगर हमारे से पूछ लिया जाता है फ्रियोन जो है वो किसके व्युत्पन्न है, तो फ्रियोन हमेशा एल्केन के व्युत्पन्न होंगे। इनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, कार्बन कार्बन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है वो आता है इसका नामकरण, कि फ्रियोन का हम नामकरण कैसे करते हैं, फ्रियोन का नामकरण कैसे करते हैं। तो फ्रियोन को हम फ्रियोन XYZ के रूप में जानते हैं। फ्रियोन XYZ, फ्रियोन का नाम लिखते समय इसे फ्रियोन XYZ के रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ X क्या है देखें हम, फ्रियोन XYZ, X क्या है? कार्बन की संख्या -1, कार्बन की संख्या जितनी भी होगी उसमें से हम 1 कम करके लिखेंगे, कार्बन की संख्या -1। फ्रियोन XYZ के रूप में इसे लिखा जाता है, जहां X जो है वो कार्बन की संख्या -1 है, Y जो है वो हाइड्रोजन की संख्या +1 है। जितने भी हाइड्रोजन होंगे उसमें हम 1 जोड़ के लिखेंगे। और Z जो है वो फ्लोरीन की संख्या है, Z होती है फ्लोरीन की संख्या। तो X होता है कार्बन की संख्या -1, Y होता है हाइड्रोजन की संख्या +1 और Z जो होता है वो F की संख्या होती है। अब जैसे अपने देखें, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मेरे को नाम लिखना है CF2Cl2 का, कि CF2Cl2 का नाम क्या है, CF2Cl2 का नाम क्या है, CF2Cl2। तो नाम वही होता है फ्रियोन XYZ, फ्रियोन XYZ। अब X की जगह मैं क्या लिख, तो X की जगह हम क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या -1। X की जगह आएगा कार्बन की संख्या -1। अब देखें इसमें कार्बन कितने लगे हैं, तो कार्बन इसमें लगे हैं कितने, 1। तो कार्बन 1 लगा है, तो कार्बन की संख्या -1 लिखना है। तो कार्बन कितने, 1 -1
यानी 0, 1 माइनस 1 यानी 0, तो x की जगह आ जाएगा 0, x की जगह 0। y क्या होता है, y h की संख्या प्लस 1, y होता है h की संख्या प्लस 1। अब इसमें h कितने लगे हैं, h लगे ही नहीं, यानी h लगे हैं 0, प्लस 1 यानी 1, तो y की जगह आ जाएगा 1, y होता है h प्लस 1। तो जितने भी इसमें h हैं उसमें हमने 1 जोड़ना है, तो इसमें h है ही नहीं, जब उसमें 1 जोड़ेंगे तो 0 प्लस 1 1 आएगा, तो y की जगह 1 आ गया। और z होता है f की संख्या, तो जितने इसमें f हैं, कितने f हैं इसमें 2, तो इसमें 2 f हैं, तो z की जगह 2 आ गया। तो इसका नाम बन गया फ्रियोन 012, जिसे हम फ्रियोन 12 के रूप में लिखते हैं। तो ये हो गया फ्रियोन 12। क्लियर। अब 2 Cl क्यों लगे वो देखें यहाँ, Cl 2 क्यों लगे हैं, क्योंकि ये एल्केन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न है। अब कार्बन कितने हैं, 1, तो मैंने 1 कार्बन लगाया। अब कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। अब अपने को ये पता लग गया कि इसमें F2 हैं, क्योंकि ये फ्रियोन 12 है, फ्रियोन 12 है, तो Z जो होता है वो F की संख्या होती है, तो F2 हैं, तो मैंने यहाँ 2 F लगा दिए, तो बाकी बंद बच गए। H लगना नहीं, तो वहाँ संयोजकता Cl से पूरी करनी है हमें, तो ये इसलिए सूत्र बना CF2Cl2। तो संयोजकता जो होती है वो H की बजाय बाकी के जो बॉन्ड बच जाते हैं वो Cl लगाने होते हैं हमें, तो सूत्र बन जाता है CF2Cl2। क्लियर। एक एग्जांपल और देता हूँ, फिर मैं इसके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, वो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और देख लें कि कैसे सॉल्व करने हैं, वो अपने आंसर जो हैं वो टैली कर लेना उसमें। अब मान लो मेरे को दे दिया C2F3Cl3, C2F3Cl3, इसका नाम लिखना है मेरे को, C2F3Cl3 का, C2F3Cl3। अब ये तो फाइनल है कि फ्रियोन XYZ लिखा जाएगा। अब यहीं अपने सोल्व कर लेंगे, इसके नीचे ही। X क्या होता है, कार्बन की संख्या -1, तो कार्बन कितने हैं इसमें 2, तो 2 - 1 1, कार्बन की संख्या 2 है, तो X की जगह मैंने कार्बन की संख्या -1 लिखना है, तो कार्बन 2 है, 2 - 1 1 हो गया। Y होता है H की संख्या +1, H कितने हैं इसमें है ही नहीं, तो उसमें 1 जोड़ा तो 1 आ गया, 0 + 1 1 आ गया। और Z क्या होता है, F की संख्या, Z क्या होता है F की संख्या, F कितने हैं इसमें 3, तो 3, तो इसका नाम बन गया फ्रियोन 113, फ्रियोन 113। क्लियर। आगे और एग्जाम्पल क्लियर कर लें, जैसे ये दे दिया मेरे को C2F4Cl2, C2F4Cl2, तो नाम वही रहेगा फ्रियोन XYZ, फ्रियोन XYZ, फ्रियोन XYZ, लेकिन XYZ की जगह क्या आएगा, देखें नाम तो रहता है फ्रियोन XYZ, XYZ वो डिजिट अपने को पहचाननी होती है। तो X होता है कार्बन की संख्या -1, तो कार्बन कितने हैं 2, 2 - 1 1। Y होता है H की संख्या +1, H कितने हैं इसमें है ही नहीं, तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो 1, 0 + 1 1। और Z होता है F की संख्या, F कितने हैं इसमें 4, तो 4, तो ये बन गया फ्रियोन 114। तो इस प्रकार हम फ्रियोन का नामकरण फ्रियोन XYZ के तरीके से करते हैं। अब बात करें क्वेश्चन की, तो जब हम कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन हो सकता है सूत्र देकर नाम पूछ ले, या हो सकता है अगला नाम देकर सूत्र पूछ ले। अब अपने दोनों तरीके आने चाहिए, अपने को सूत्र दे के नाम भी आना चाहिए, और नाम देकर अगर नाम दे देता है तो हमें सूत्र भी आना चाहिए। तो सूत्र से नाम भी आना चाहिए और नाम से सूत्र भी आना चाहिए। जैसे अब क्वेश्चन देखें, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ और दोनों क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। जैसे मेरे को दे दिया, क्वेश्चन दे दिया गया फ्रियोन 113 का सही सूत्र है, फ्रियोन 113 का सही सूत्र है। ऑप्शन दे दिए C2F2Cl4, C2F2Cl4, C2F3Cl3, C2F3Cl2, CF3Cl। ये मेरे को क्वेश्चन उसने दे दिया। फ्रियोन 113 का सही सूत्र मेरे को यहाँ छांटना है, फ्रियोन 113 का सही सूत्र। तो अब
देखिए नाम से सूत्र करने की बजाय हम सूत्र से नाम करें, नाम से सूत्र करने की बजाय सूत्र से नाम करें तो ज़्यादा इजी रहता है। अब अपने इसी से सोल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होगा, तो अपने इससे ये नाम बना लेंगे। एक्स क्या होता है, कार्बन की संख्या -1, तो कार्बन कितने हैं 2, 2 में से 1 गया 1। वाई क्या होता है, एच की संख्या +1, एच कितने हैं इसमें 0, 0 + 1 1, और जेड होता है एफ की संख्या। एक्स होता है कार्बन की संख्या -1, वाई होता है एच की संख्या +1, और जेड होता है एफ की संख्या। बस अपने एक्स वाई जेड ही देखना है। दो एक्स क्या है, कार्बन की संख्या -1, तो कार्बन कितने हैं 2, 2 - 1 1। वाई क्या है, एच की संख्या +1, तो एच कितने हैं 0, 0 + 1 1, और जेड होता है एफ की संख्या, एफ कितने 2 2। तो ये फ्रीऑन 112 है, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में फ्रीऑन 113 पूछा गया था। ये ऑप्शन हमारा गलत है। अगला देखें, कार्बन की संख्या -1 यानी 1, एच की संख्या +1 यानी 1, क्योंकि एच 0 है तो उसमें 1 जोड़ा तो 1, और एफ की संख्या, तो ये बन गया फ्रीऑन 113। फ्रीऑन 113 ये हो सकता है। आगे चलते हैं अपने और क्लियर करते हैं, कार्बन की संख्या -1, तो कार्बन कितने 2, 2 - 1 1। वाई क्या है, एच की संख्या +1, तो एच 0 है, 0 + 1 1। जेड है एफ की संख्या, तो एफ इसमें भी 3 है, तो ये 3, तो ये भी फ्रीऑन 113 ही बना हमारे पास। अब इन दोनों में से सही कौन सा है वो अपने को देखना है। आगे चलते हैं, अपने अगला ऑप्शन और सोल्व करते हैं। तो कार्बन की संख्या -1, एक्स लिखना है, कार्बन की संख्या -1, कार्बन कितने हैं इसमें 1, 1 - 1 0 हो गया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि इसमें पहला अंक 1 है, जबकि यहाँ पहला अंक 0 हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब इन दो में से सही कौन सा है वो देखें। तो फ्रीऑन जो है वो, फिर क्लियर कर दूं, एल्केन के व्युत्पन्न है, एल्केन के व्युत्पन्न है, और एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। अब इसमें कितने कार्बन है 2, तो दोनों कार्बन के बीच मैंने सिंगल बॉन्ड लगा लिया, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, जबकि यहाँ कितने बना रखे हैं इसने 1 2 3 4, इसने भी कितने बना रखे हैं 1 2 3 4। तो कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड लगाया, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। अब इसने 1 बना रखा है, 2 3 4 फ्री है, इसने भी 1 बना रखा है, 2 3 4 फ्री हैं। अब हमारे को एफ पता है कितने लगे हैं 3, तो 3 मैंने एफ लगा देने, 1 2 3, और बाकी जगह Cl लगने, Cl Cl Cl, तो सूत्र बनेगा C2F3Cl3। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, C2F3Cl3। क्लियर। तो अगर बाई चांस इस तरह से ऑप्शन दे देता है कि दो सेम निकल गए 113 113, तो फिर हमारे को संरचना बनानी आनी चाहिए कि कार्बन 2 हैं तो दोनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, फिर F 3 है तो 3 F लगा लिए, बाकी जगह Cl लग जाएंगे क्योंकि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो C2F3Cl3। तो इस तरह से हम लोग जो है फ्रीऑन का जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं। सूत्र से नाम दे देगा तो फिर तो यही चीज़ आनी है, नाम से सूत्र दे देगा तो ऑप्शन सोल्व करके देख लेना, बहुत क्विकली सोल्व हो जाते हैं, कोई मर्जी ऑप्शन दिया हो। तो फ्रेंड्स ये आज का टॉपिक था हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रीऑन। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आया होगा, और इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप इसके क्वेश्चन डाउनलोड करके और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज एक वीडियो और मैं अपलोड करूँगा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो हमारे रीट लेवल 2 हो, चाहे वो हमारे पटवार हो, चाहे वो हमारे जट का एग्ज़ाम, जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स फार्म चल रहे हैं जट के, CSIR के, इनमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्लास 10th में भी चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया का, तो क्लास 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। क्लास 11th 10th रीट लेवल सेकंड ग्रेड साइंस टीचर, जेट, CSIR सब में लगभग ये टॉपिक हमारा फॉलो होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो रेडॉक्स अभिक्रिया, जो आज
आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। उसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।